स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.2 2.1 पहले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसमें बेसिक्स क्लियर करे हैं मैंने पॉलिनोमियल के। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑन x इक्वल्स टू 0। तो x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 0। 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। आगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड देखिए, 5x माइनस 3, अब x की वैल्यू बतानी है -1 पे, तो x को रिप्लेस कर दो -1 से। 5 इंटू -1 इज -5, -5 माइनस 3 इज -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। थर्ड पार्ट होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप इसका। सी सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोला है, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक बोला है। अब s के प्लेस पे पुट करो 0, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 6। सेम ऐसा बेटे। अब s के प्लेस पे पुट करो -3। अब माइनस वाला जरा ध्यान से देखो, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 क्या होता है, +9। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। -4 की -3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या बन रहा है, +12। 9 7 63, 18 प्लस 63, ठीक है, ये आपका आ गया 81। स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, ठीक है। ऐसे सेम s इक्वल टू 4 इज योर होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाले समझने वाले हैं, आपको सेम नहीं देंगे, चेंज करके देंगे एग्जाम में हमेशा एजेस के बेस पे। द प्रेजेंट एजेस ऑफ सलिल्स मदर इज 3 टाइम्स सलिल्स प्रेजेंट एज। तो सलिल की सबसे पहले प्रेजेंट एज को कंसीडर करना है। लेट अस कंसीडर सलिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x। सलिल की मदर की एज उसकी एज की 3 टाइम्स है, तो बताओ कितनी होगी, मदर्स एज इज इक्वल्स टू 3x। पढ़ो आगे। आफ्टर 5 ईयर्स, वो अब की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आज से 5 साल बाद, तो जितना भी 5 ईयर्स अगो होता तो यहां लिखते 5 ईयर्स अगो। अब सलिल की एज में भी 5 प्लस कर दो और मदर की एज में भी, जो 5 साल बाद दोनों की एज में 5 5 प्लस होगा। एज ऑफ सलिल इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ऐसी मदर की कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5। पहले तो ये कंडीशन लगा दो, 5 ईयर्स अगो है तो -5, 5 ईयर्स आफ्टर है तो +5। अब सुनो वो क्या कह रहे हैं, 5 साल बाद उनकी एज का सम 70 ईयर्स होगा, तो दोनों की एज को प्लस करो। जो 5 साल बाद वाली है, प्रेजेंट एज नहीं प्लस करनी। 70 है तो x प्लस 3x 4x, 5 प्लस 5 10, 4x इज इक्वल टू 60, तो x आपका आ गया 60/4 एंड दैट इज इक्वल टू 15। अब ये जो 15 आया है, ये किसकी एज आई है, सलिल की। मदर की एज उसकी 3 टाइम्स है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, एज ऑफ सलिल इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स एंड एज ऑफ मदर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 15, 45 ईयर्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो पता है। तो 8th में क्या करते थे ना, हमें रेशियो तो पता है ना दोनों इंटीजर्स का, 2:5। तो कैसे लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इज 2x, कोई वेरिएबल रख देते हैं इसके साथ। सेकेंड इंटीजर इज 5x। आगे पढ़ो। अब वो कह रहे हैं कि इनका डिफरेंस 63 है, मतलब इनको माइनस कर दो, डिफरेंस 63। 5x माइनस 2x इज 3x, x की वैल्यू आ गई 63/3 एंड दैट इज 21। तो पहला इंटीजर क्या होगा, अभी x आया, इंटीजर नहीं आया है, तो आंसर कैसे लिखोगे, फर्स्ट इंटीजर इज 2 मल्टीप्लाई 21 दैट इज 42। सेकेंड इंटीजर इज 5 मल्टीप्लाई 21 एंड दैट इज 105। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बार स्क्रीनशॉट लो। देन सी क्वेश्चन 5। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin। देखो रूबी के पास ना 2 तरह के कॉइन है, एक तो है 2 rupees कॉइन और एक है 5 rupees कॉइन। अब वो कह रहे हैं जितने भी 5 rupees के कॉइन हैं
₹2 के क्वाइन उसके 3 टाइम्स है, तो किसको लेना पड़ेगा? x, जो बाद में लिखा है। तो क्या लेंगे? लेट ₹5 क्वाइंस इज इक्वल्स टू x। तो ₹2 क्वाइन कितने हो गए बेटे? इसके कितने बोले हैं? 3 टाइम्स। तो इसके कितने हो गए? 3 टाइम्स। अब वो कह रहे हैं उसके पास टोटल अमाउंट ₹88 है। आप क्वाइन से अमाउंट कैसे निकालते हो? मेरे पास ₹5 के x क्वाइन है, तो अमाउंट कितना बना? जितने भी क्वाइंस है उसे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू एक्स 5x। फिर ये अमाउंट कितना हुआ? ₹2 के इतने क्वाइन है, तो अमाउंट कितना हुआ? 2 की 3x से मल्टीप्लाई कर दो 6x। और ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? ₹88। तो इक्वल्स टू में क्या रखेंगे? 88। ये हो गया आपका 11x इक्वल्स टू 88। तो x की वैल्यू आ गई 88 अपॉन 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। अब ₹5 के तो 8 क्वाइंस आ गए, ₹2 के क्वाइन इसके 3 टाइम्स है, तो आंसर कैसे लिखोगे आप इसका? ₹5 क्वाइन इक्वल्स टू 8 एंड ₹2 क्वाइन इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 8 24। तो ये आ गए नंबर ऑफ क्वाइंस। क्लियर? नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। सी, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें ये दे दें कि रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल वाला नेक्स्ट है। फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। 300 फीट का एक फेंस है, उसे 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। लॉन्गर की लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर की, तो जो बाद में लिखा है उसे x ले लो। लेट शॉर्टर पीस इज इक्वल टू, उसकी लेंथ कितनी ले लेंगे हम? x, और लॉन्गर पीस की हम ले लेंगे बेटे उसकी 4 टाइम्स, तो कितनी आ गई? 4x। अब ये 300 इसका क्या है? टोटल है, क्योंकि 300 को तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था। x प्लस 4x इक्वल्स टू 300। 5x इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू आ गई 300 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 60। तो शॉर्टर पीस कितना हो गया बेटा? शॉर्टर पीस की लेंथ क्या हो गई? 60 फीट। और लॉन्गर इसका 4 टाइम है, तो लॉन्गर की कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 60 एंड दैट इज 240 फीट। अभी ना तुम वेरीफाई कर सकते हो, पूरे पीस की लेंथ 300 थी, इन दोनों को प्लस करो 60 और 240 को, कितना सम आता है? 300। वेरीफाई भी हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। अभी आपने जब भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन पढ़ना है ना, आपने हमेशा ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। वो क्या कह रहे हैं? लेंथ इज 3 मोर देन सॉरी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ। कौन है दूसरे नंबर पे? विड्थ। तो हम लेंगे लेट विड्थ या ब्रेथ इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं लेंथ इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? 2l प्लस b, ये होता है पेरीमीटर। ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में 24 दे रखा है, तो इक्वल्स टू में क्या पुट करेंगे? 24। नाउ पुट द वैल्यू। अब जरा वैल्यू पुट करो। लेंथ के प्लेस पे बेटा पुट कर दो ये रही लेंथ 2x प्लस 3, ब्रेथ के प्लेस पे पुट कर दो x, और पेरीमीटर आपको दे ही रखा है 24। सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 2x प्लस x 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। दो तरीके होते हैं, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 को अपॉन में ले जाओ, करो मल्टीप्लाई। 6x 6 24, नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर करो, ये आ गया आपका 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3। अभी x की वैल्यू आई है, आपसे डायमेंशन पूछ रहे हैं, डायमेंशन क्या होंगी? पहली डायमेंशन क्या थी? ब्रेथ क्या थी? मैंने x ली थी, विड्थ जिसको बोलते हो, तो x तो आ गया आपका कितना? 3। और लेंथ क्या थी? इसके ट्वाइस से 3 मोर, ट्वाइस से 3 मोर, तो कितनी आ गई? लेंथ आ गई इसकी 9। तो ये सेंटीमीटर में लिखना, यूनिट जरूर लिखना साथ साथ, 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गई इसकी डायमेंशन। ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की। थर्ड देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, इसके बाद मैं आपको थर्ड कराती हूँ। थैंक यू सो मच।